जय हिंद, वंदे मातरम स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर अवेलेबल हैं। जैसा कि आज स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि ENG 204 यानी जो इंग्लिश का 204 है और का जो 204 पेपर है, और ये BA 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, इनका 2023 का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका हम एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो लेकर अवेलेबल हैं। जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे, राइट आंसर क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर की तरफ और बताते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। आप देख सकते हैं इस पेपर का टाइटल इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन सेकंड है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे और राइट आंसर क्या हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन आया है कि हु इज द फर्स्ट मैन अपीयर्स ऑन द स्टेज इन द साइलेंस द कोर्ट इन सेशन। तो पहला पर्सन कौन अपीयर होता है ड्रामा साइलेंस द कोर्ट इन सेशन में, और इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सामंत। ऑप्शन डी, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कि पहला व्यक्ति जो दिखता है वो सामंत है। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर इज चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड ऑफ राम, ही इज माई गुरु, ही इज माई पीर। तो ये किसमें ये बात है कि कबीर इज चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। ठीक है, तो और वो कह रहा है कि ही इज माई गुरु एंड ही इज माई पीर। तो ये जो आपके कबीर का जो ट्रांसलेशन आपके लगा हुआ है 100 पोएम्स बाई कबीर, जिसको शिशिर कुमार दास ने ट्रांसलेट किया है, तो इसमें ये लाइन है जो खुदा मस्जिद बसत है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्ले बाई कालिदास। कालिदास का एक प्ले कौन है। तो देखिए, कुमार संभवम इपिक पोयम है, आपका रघुवंशम भी इपिक पोयम है और मेघदूत भी लिरिकल पोयम है। ठीक है, लेकिन जो आपका विक्रमोवर्षियम है, विक्रमोवर्षियम, तो ये आपका जो हो जाता है विक्रमोवर्षियम, ये आपका ड्रामा है। ठीक है, प्ले है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। चलिए अगला बार पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था RBMT का फुल फॉर्म क्या है। तो RBMT को बोलते हैं रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, लिटरल ट्रांसलेशन क्या होता है। तो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन को ही लिटरल ट्रांसलेशन कहते हैं। ये आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में भी और इससे पहले वाले पेपर में भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा है द वर्ल्ड फर्स्ट मशीन MT यानी मशीन ट्रांसलेशन, द वर्ल्ड फर्स्ट मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो कौन लेके आया था पहला मशीन सिस्टम ट्रांसलेशन। तो IBM लेके आई थी। IBM का था तो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी एंड IBM। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी एंड IBM। ठीक है, छठवें का ए। सातवें क्वेश्चन को देखते हैं, ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। आई हैव बॉइल्ड द मिल्क, ऐड सम शुगर एंड ड्रिंक इट। यानी मैंने दूध को बॉयल कर दिया है, औंट दिया है और उसमें कुछ चीनी मिला और पी लो। तो ठीक है, तो मैंने बॉयल कर दिया, आई है तो मैंने पे हम जाएंगे, दूध औंट दिया है, कुछ शक्करा जोड़ लो और पी लो। दूध उबल रहा है, चीनी मिला और पी लो, ये नहीं होगा। ये हमारे हिसाब से ज़्यादा राइट आंसर है, मैंने दूध को। और ये लाइन उठाई गई है आपके वन डे ऑफ आषाढ़ से उठाई गई है कि वन डे इन आषाढ़ से ये लाइन आपकी उठा ली गई है। आषाढ़ का एक दिन से ये लाइन उठाई गई है और ये ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, मैंने उसे वहां जाने से मना किया। तो मना करने को फॉरबिड बोलते हैं। नॉट का इस्तेमाल होगा नहीं, क्योंकि फॉरबिड मतलब ये होता है मना करना। तो मना करना नहीं तो होगा नहीं, कि ए सही होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, आई फॉरबिड हिम टू गो देयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम ऑफ द 2 ऑफिसर हु कम फ्रॉम उज्जैनी। तो आपने प्ले को पढ़ा है स्टूडेंट, प्ले बहुत अच्छा प्ले है और इसमें 2 ऑफिसर क्या होते हैं राजा के, अनुस्वार और अनुनासिक। वो कौन है? ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अनुस्वार और अनुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इन इंग्लिश। पत्तियां पीली पड़ रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द लीव्स आर टर्निंग येलो। देखिए, द लीव्स आर टर्निंग येलो, अल्टरिंग मतलब बदलना, लेकिन यहाँ पे अल्टरिंग का कोई मतलब नहीं है। टर्निंग येलो यानी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला पूछा है, इन वर्स 1 ऑफ कबीर हु कैन फाइंड गॉड इन अ मूवमेंट ऑफ टाइम। तो जब आपने पूछा होगा मो को कहाँ ढूंढे, ये जो पहला वर्ष है कबीर का, इसमें कह रहा है कि हु कैन फाइंड द गॉड इन अ मूवमेंट ऑफ टाइम। तो जो भगवान को एक ट्रू सीकर यानी जो लालसा रखता है, जो सच्चा पाने का, जो पिलग्रिम पंडित और मुल्ला नहीं होगा और ट्रू सीकर होगा, यानी ट्रू सीकर मतलब जो ईश्वर को ढूंढ रहा है, जो वास्तव में उसको पाना चाहता है, वही उसको ईश्वर को क्षण भर में प्राप्त कर लेता है। अगला क्वेश्चन, टेल मी ओ स्वान योर एंशिएंट टेल।
इन द एबव लाइन स्वान इज अ सिंबल ऑफ, तो ये हंस वाला जो आपका कबीर का जो आपके कोर्स में लगा हुआ है दोहा, तो इसमें हंस जो है वो सोल है, क्या है, आत्मा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अरे उड़ जा हंस अकेला, अगर इसको भी आपने गेस कर लिया होता तो भी आप समझ गए होते कि हंस मतलब यहाँ पे आत्मा को कहा गया है। कबीर वाज बॉर्न इन, तो कबीर का बर्थ कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था और ये पूछा भी गया था। तो कबीर का बर्थ हुआ था वाराणसी में, और काशी जो वाराणसी के मतलब कुल मिला के वाराणसी में हुआ था, ठीक है, काशी वाराणसी में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है नहीं, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी क्ले जार्स, कितने मिट्टी के पात्रों का जिक्र आया है जब वो अनुस्वार और नासु आते हैं, और वो कितने क्ले जार्स मिट्टियों के देखते हैं, तो 3 से 4, 3 4 राइट आंसर हो जाएगा, 3 4, ठीक है। 3 4 क्ले जार्स का इस्तेमाल हुआ है सम टाइम डिस्टेंस फ्रॉम द लैटिस विंडो, लैटिस विंडो के बगल में 3 से 4 क्ले जार जो होते हैं, जिसको आपको कुंभ या कलश कहते हैं, ठीक है, बड़े बड़े, जिसमें पहले अनाज रखने के काम आते थे, बड़े बड़े कुंभ या कलश टाइप के जो होते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि हु वाज प्रियंगु मंजरी, प्रियंगु मंजरी कौन है, तो देखिए वो राजा की बेटी है, ठीक है, राजदुहिता यानी राजकन्या है, ठीक है, राजकन्या है। फिर बिलवेड ऑफ कालिदास नहीं है, वाइफ है, और ड्रामेटिस्ट नहीं है, स्कॉलर है, विद्वान है। तो हमारे हिसाब से स्टूडेंट की डॉटर ऑफ विक्रमादित्य सही होना चाहिए, इसलिए सही होना चाहिए क्योंकि वो राजा की कन्या है, बिलवेड नहीं है, बिलवेड तो आपकी जो मल्लिका है वो है, ठीक है। यहाँ पे अगर वाइफ रहता ना तो वाइफ सही हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ बिलवेड लिखा है तो हम नहीं कह सकते। ड्रामेटिस्ट है नहीं, वो नाट्यकार नहीं है, वो विद्वान है, स्कॉलर कहेंगे, तो यहाँ पे ये सब गलत हो जाता है, तो ये हमारे हिसाब से राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन द प्ले आषाढ़ का एक दिन, तो कितने एक्ट में ये प्ले बटा हुआ है स्टूडेंट, तो ये प्ले 3 एक्ट में बटा हुआ है, कितने, 3 एक्ट में। आपके कोर्स में जो दोनों प्ले हैं साइलेंस द कोर्ट इन सेशन, वो भी 3 एक्ट में, ये भी 3 एक्ट में। नेक्स्ट टू द लैटिस विंडो इज अ वुडन सीट विथ ड्रैप्ड ओवर इट, तो किससे ड्रैप्ड किया गया था जो लैटिस विंडो पे जब वो, ठीक है, नेक्स्ट टू द लैटिस विंडो वुडन सीट जो होता है उसके ऊपर कौन से कपड़े की है, तो वो टाइगर स्किन की है, खाल जो है वो कपड़े जो उसके ऊपर बिछाया गया वो क्या है, टाइगर स्किन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज अंबिका सिटिंग ऑन वन ऑफ द स्क्वायर स्टूल, तो ठीक है, तो जो कह रहा है व्हाट अंबिका वाज डूइंग सिटिंग ऑन वन स्क्वायर स्टूल, तो एक स्क्वायर स्टूल पे बैठ के अंबिका जो मल्लिका की माँ है वो क्या करती है, तो वो कुछ फटक रही होती है, जिसको कहते हैं ना साफ करना, फटकना, जिसको विनोइंग कहते हैं इंग्लिश में। तो हस्किंग ग्रेन इन अ रीड विनोइंग, उसमें से वो कुछ फटक के कुछ निकाल रही थी, चुन रही थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द बेड्स एंड ब्लैंकेट ऑफ दिस हाउस, ये सारे क्वेश्चन तो कई सारे स्टूडेंट बताए हुए क्वेश्चन आ गए थे। द बेड एंड ब्लैंकेट ऑफ दिस हाउस आर नॉट मींट फॉर फॉन, ये कौन कहता है, तो ये मल्लिका, वो अंबिका बोलती है, जो मल्लिका की माँ होती है, कहती है इस घर के जो जो ब्लैंकेट या जो बेडशीट हैं ये सावकों के लिए नहीं है, हिरन के बच्चों के लिए नहीं है, जो छोटी लोग रहता है, ठीक है, तो अंबिका कहती है। अगला क्वेश्चन, टू हुम डिड कालिदास से यू इंटर नॉट ओनली इन पीपल होम बट आल्सो इन देयर लाइफ विदाउट एनी राइट टू डू सो, ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट बताया हुआ था और ये क्वेश्चन वहां से उठाया गया, और वो कौन है जो दूसरों के लाइफ में ताक झाक करता है, मैंने बताया था कि इंटर पीपल होम बट आल्सो इन देयर लाइफ विदाउट एनी राइट टू डू, ठीक है, तो ये कौन है, विलोम है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, विलोम। अगला क्वेश्चन, विच पोयम ऑफ कालिदास डिड द एम्परर ऑफ उज्जैनी रीड, उज्जैनी कौन सा, तो ये कालिदास की जो रहते हैं उज्जैनी जाने से पहले अपने गांव में ऋतु संहार नाम की पोयम की रचना करते हैं, ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी कह रहा है ऋतु संहार, तो इसकी रचना करते हैं और इसी से राजा प्रभावित होकर जो चंद्रगुप्त होते हैं उज्जैनी के राजा, वो इनको बुलाते हैं और इसी को वो सुनना चाहते हैं, ठीक है, तो ऋतु संहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टू whom who did who said to whom for me that one bond is greater than all other bond I am in really love with my emotion which is purer tender and eternal, तो ये मल्लिका कहती है, ये स्टेटमेंट किसका है, मल्लिका का है, और ये मल्लिका किससे कहती है, ये अपनी माता अंबिका से कहती है, ठीक है, तो कि फॉर मी दैट वन बॉन्ड इज ग्रेटर देन ऑल अदर बॉन्ड्स, मेरे लिए एक बॉन्ड जो है, बंधन है, जो मेरा ये जो प्रेम का बंधन है वो सबसे बड़ा है, एंड आई एम रियली विथ माई इमोशन, और मैं अपनी भावनाओं के साथ प्रेम में हूँ, ठीक है, विच इज प्योर टेंडर एंड इटर्नल, ठीक है, तो ये मल्लिका बोलती है। अगला, हु said but I continue to molded and driven by a circumstances the tomorrow for which I was waiting never arrived and I went on breaking into pieces, तो मैं जिसका वो कर रही हूँ वो दिन कभी नहीं आएगा और मैं टुकड़ों में टूटे जा रही हूँ, तो ये मल्लिकास का स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है विजय तेंदुलकर क्रिएट ह्यूमर थ्रू द करेक्टर विच रिप्रेजेंट अक्रॉस द, तो किस करेक्टर का इस्तेमाल करते हैं? मिडिल क्लास सोसाइटी का, ठीक है। तो मिडिल क्लास सोसाइटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूमर क्रिएट करने का इस्तेमाल करते हैं, मिडिल क्लास पे इनके ज्यादा स्टोरियां फोकस होती है। अगला क्वेश्चन, यहाँ से कई लोगों का मानना है कि मिडिल एंड हाई क्लास हो सकता है स्टूडेंट, हाई एंड मिडिल क्लास, लेकिन हमें लगता है कि मिडिल क्लास आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हुज पोएम डज मिस बेनारे रिसाइट इन एक्ट 1, तो एक्ट 1 में मिस बेनारे किसकी पोएम पढ़ती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस सीरीज पाई, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। मिस सीरीज पाई जो है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इनकी पोएम पढ़ती है। अगला, विजय तेंदुलकर साइलेंस द कोर्ट इन सेशन हैज, तो कितने एक्ट हैं भाई? मैंने बताया था 3 एक्ट है दोनों, तो ये आपका 26 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु इज द फोर्थ विटनेस इन द साइलेंस द कोर्ट इन सेशन, तो देखिए चौथा विटनेस जो आता है वो रावते होता है। कौन है? रावते, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ विटनेस की बात करें तो फोर्थ विटनेस जो आता है वो कौन है? रावते है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ पोंक्से, पोंक्से का पूरा नाम क्या है? तो देखिए पोंक्से का पूरा नाम जो है गोपाल के कृष्ण पोंक्से, गोपाल के पोंक्से है। तो इसमें तो दिया नहीं, तो गोपाल पोंक्से राइट आंसर हम मानेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन द साइलेंस द कोर्ट इन सेशन हु वर्क्स एट द सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस, तो ये कौन करता है? पोंक्से इससे बताता है कि वो आता है कि वो सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस में काम करता था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो शैल मीट मी इन अ मोमेंट ऑफ टाइम इज अ लाइन, वो मुझसे एक झटके में मिलता है, मतलब क्षण भर में मिल सकता है, तो वो वही मोको कहाँ ढूंढे बंदे, ये जो कबीर वाले की जो वर्ष पहली नंबर की है वो लगी है, तो उसी की ये लाइन है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच सेंचुरी डिड कबीर दास लिव, तो किसमें? 15th सेंचुरी, ठीक है। कबीर दास का पूछा। हु इज द फर्स्ट अपीयर ऑन द स्टेज आषाढ़ का दिन, तो आषाढ़ का एक दिन में पहले बार कौन कैरेक्टर सामने आता है? मल्लिका, जो बारिश से भीगते हुए आषाढ़ के एक दिन से, आषाढ़ यानी बारिश के दिन से भीगते हुए घर में इंटर करती है अपने माँ अंबिका के सामने। अगला क्वेश्चन है हु डिमांड्स दैट द वाउंडेड डियर ही हैंडेड ओवर टू हिम, कौन कहता है कि मुझे ये वाउंडेड डियर दे दो, मतलब जो जिसको हिरन के बच्चे को जो फौन है मार दिया रहता है, तो कौन कहता है कि वो उसको हैंड ओवर कर दे? तो देखिए मारता है दंतुल, जो राजा का एक मतलब राज कर्मचारी रहता है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि राज घराने से रहता है, और वही कहता है कालिदास को कि उसको हिरन उसको हैंड ओवर कर दो, ठीक है। तो दंतुल हो जाएगा, दांतुल। अगला क्वेश्चन है वेयर डज कालिदास गो आफ्टर लिविंग हिज विलेज, तो अपना गांव छोड़ के कालिदास कहाँ जाता है? उज्जैनी जाते हैं, क्योंकि राजा यहीं से उनको बुलावा भेजता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रंजीनी इज इंट्रोड्यूस्ड एट लर्निंग, तो वो क्या सीख रही है? तो वो डांस, इसका राइट आंसर हो जाएगा डांस, ठीक है। डांस सीख रही है, ठीक है। वो उज्जैनी में क्या सीख रही है? डांस सीख रही है। जब वो रंजिनी और तरंगिनी जो दोनों आती हैं मिलने मल्लिका को, तो ये सारी बातें बताती हैं, तो वहां से हमको ये पता चलता है। अगला क्वेश्चन जो बोला है इन द प्ले आषाढ़ का एक दिन कालिदास गेट मैरिड टू द प्रिंसेस ऑफ, तो कहाँ की प्रिंस है? तो गुप्त डायनेस्टी, कहाँ से ये हो जाएगा? गुप्त डायनेस्टी। अगला, मैत्री गुप्त इज नेम गिवन टू, तो मैत्री गुप्त जो है ये नाम किसको दे दिया जाता है? कालिदास को दिया जाता है, जब उनको वहां का राजा बना के भेजा जाता है कश्मीर का, ठीक है, तब ये नाम उनको दिया जाता है और उनको मैत्री गुप्त के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इन विच वर्क ऑफ कालिदास सपोज टू हैव मेंशन लाइट इमिटिंग मेडिसिनल हर्ब, किसमें उन्होंने प्रकाश देने वाले औषधियों की बात की है? तो वास्तव में ये औषधियां प्रकाश नहीं देती है, लेकिन उसको इस तरह से बताया गया कि प्रकाश मतलब वो प्रकाशित कर देने वाली, जीवन को उज्जवल कर देने वाली है। और इसका जिक्र हमको जो प्ले है कि आषाढ़ का एक दिन, वहां से पता चलता है कि ये इसकी बातें कुमार संभवम में है, ठीक है, कुमार संभवम में है। और ये रंगिनी तरंगिनी का जब कन्वर्सेशन मल्लिका से होता है तब हमको पता चलता है। और लास्ट क्वेश्चन जो पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोबाइल ट्रांसलेशन ऐप, तो पहला दूसरा आई ट्रांसलेटर है, गूगल ट्रांसलेट है, रिवर्स ट्रांसलेट, रिवर्सो इसका नाम एक्चुअली है, रिवर्सो ट्रांसलेट एंड लर्न भी है, और लास्ट में क्या नहीं है? डू इट योर सेल्फ ट्रांसलेट, तो डी वाला नहीं है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने 40 क्वेश्चन आपको बता दिए, उनके राइट आंसर क्या है आप जाइएगा आंसर को चेक करिएगा। जो स्टूडेंट्स के पेपर होने वाले हैं और ये एक मॉडल पेपर के रूप में देख रहे हैं, वो अपनी
तो तैयारी से करेंगे। और स्टूडेंट जिनके एग्जामिनेशन हुए, आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट बताना चाहूँगा कि ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे ग्रुप को। और आपको कोई डाउट या कुछ भी नोट्स या कोई भी दिक्कत होती है तो आप मैसेज करिएगा, जब आप टाइम होगा मेरे पास तो आपको जवाब उसका दिया जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। साथ ही साथ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस प्रिपेयर करते हैं ताकि आप स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे और आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करें। थैंक यू सो मच। हैव गुड लक।